भारत में जारी ब्रिक्स बैठकों के क्रम में तीसरी ब्रिक्स की सांस्कृतिक बैठक भोपाल में आयोजित होगी। केंद्रीय संस्कृति सचिव विवेक अग्रवाल ने बताया कि बैठक में 11 सदस्य देशों के साथ सांस्कृतिक सहयोग और पांडुलिपियों के संरक्षण जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। आयोजन में 9 सदस्य देशों के संस्कृति मंत्री शामिल होंगे, जबकि 40 से अधिक कलाकार और देश विदेश के सांस्कृतिक दल प्रस्तुति देंगे। भारत की पांडुलिपियों बेहतर भारत सहित कई प्रदर्शनियां आम लोगों के लिए खुली रहेगी। वहीं आयोजन की व्यवस्थाएं मध्य प्रदेश सरकार ने की है और प्रतिनिधियों को प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों का भी भ्रमण कराया जाएगा। हाँ, जो हम कोशिश कर रहे हैं, जो प्लेटफॉर्म हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें भारत के सभी आर्टिस्ट को हम डिपिक्ट कर पाए। और चूंकि मध्य प्रदेश आयोजन का स्थल है, तो यहाँ के आर्टिस्ट को भी डिपिक्ट कराएं, वो भी कोशिश करेंगे। और हम डिस्प्ले भी कर रहे हैं, जैसे हम उनको जो हमारी लिविंग हेरिटेज है वो भी दिखाने राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ले जा रहे हैं। यहाँ पे भी जो हमारी एग्जीबिशन लगी है उसमें भी हम दिखा रहे हैं। जो हमारे मेन प्रोजेक्ट हैं जिसमें हम कोऑर्डिनेट और कोऑपरेट करना चाहते हैं हमारे मेंबर कंट्रीज के साथ, उनको भी कर रहे हैं। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत संस्कृति मंत्रालय 5 से 8 अगस्त तक भोपाल में तीसरे ब्रिक्स कल्चरल वर्किंग ग्रुप और संस्कृति मंत्रियों की बैठक का आयोजन करेगा। ऐतिहासिक मिंटो हॉल में होने वाले इस सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार राष्ट्रों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। संस्कृति सचिव विवेक अग्रवाल ने बताया कि यह आयोजन भारत की सांस्कृतिक कूटनीति को नई मजबूती देगा, जिसको लेकर सांस्कृतिक सचिव विवेक अग्रवाल से खास बातचीत की टीवी 24 संवाददाता प्रिंस गुप्ता ने। भारत सरकार के संस्कृति सचिव विवेक अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। ब्रिक्स देशों की मीटिंग होने वाली है भोपाल में। खास बात इसमें अगर हम जानना चाहें सर, क्योंकि सांस्कृतिक आदान प्रदान एक बड़ा मकसद होता है और मध्य प्रदेश में काफ़ी वैभव है सांस्कृतिक, तो किस तरह से लेते हैं कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इतना बड़ा आयोजन होने वाला है और उसमें कई चीज़ें नहीं होंगी? जो ये आयोजन है, चूंकि ये तीसरा मीटिंग है, तो इस आयोजन का सबसे बड़ा जो स्वरूप है वो ये है कि जो कल्चरल ट्रैक की फाइनल कम्युनिकेशन, जो कम्युनिके बनना है, उसकी घोषणा पत्र जो बनना है, उसको फाइनल इस बैठक में होना है। और इसका फ़ायदा ये होगा कि ये जो कम्युनिके है, अगर हम बहुत अच्छे से नेगोशिएट कर लेते हैं, तो जो भारत की प्रेसिडेंसी की जो घोषणा पत्र बनना है फाइनली, जो माननीय प्रधानमंत्री जी अध्यक्षता करेंगे, उसमें कल्चर ट्रैक का बड़ा योगदान हो सकता है। और इसके साथ साथ चूंकि यहाँ पे कल्चरल इवेंट्स भी हो रहे हैं और बहुत सारे देशों के कल्चरल ट्रूप्स यहाँ पे आके परफॉर्म करेंगे, तो वो देखने का मौका भी भोपाल के नागरिकों को मिलेगा। और ये हमने आयोजन इस तरह से किया है कि जो वर्किंग ग्रुप्स और मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स के अलावा जो एग्जीबिशन है और जो परफॉर्मेंसेस हैं, वो सभी लोगों के लिए ओपन रहे। तो जो पूरा ये आयोजन है उसमें पूरे भोपाल के नागरिक भाग ले पाएंगे, ऐसी व्यवस्था इस आयोजन में की गई है। एक और सवाल सर मेरा कि स्थानीय कलाकारों को इससे क्या फायदा होगा, और उसके साथ ही वो जितना भी सांस्कृतिक सिनेरियो है मध्य प्रदेश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चूंकि विदेशी कलाकारों को तो हम मध्य प्रदेश और भारत बुलाते हैं, हमारे स्थानीय कलाकार कब इस प्लेटफॉर्म के जरिए विदेश में अपनी परफॉर्मेंस दें? तो जो यहाँ पे जो परफॉर्मेंसेस हो रही हैं उसमें जो मध्य प्रदेश के स्थानीय कलाकार हैं वो भी भाग ले रहे हैं। और इसका एक फ़ायदा ये होगा कि जो लोग बाहर से आए हैं वो मध्य प्रदेश के स्थानीय कलाकारों की परफॉर्मेंसेस देखेंगे। और हमें आशा है कि जो इतनी सुंदर परफॉर्मेंसेस हैं उनके लिए इनविटेशंस भी आएंगे, जिससे उनको मौका मिलेगा कि वो विदेश में जाके भी परफॉर्मेंस कर सकें। ये थे भारत सरकार के संस्कृति सचिव विवेक अग्रवाल, जिन्होंने ब्रिक्स मीटिंग के बारे में जानकारी दी। और निश्चित ये आयोजन जब भारत और मध्य प्रदेश में होने जा रहा है तो अपने आप में एक अनोखा और अनूठा है, तीसरा आयोजन है और निश्चित ही इससे कई कलाकारों को फायदा होगा और मध्य प्रदेश में संस्कृति का एक नया इबारत यहाँ इसके जरिए लिखी जाएगी। सुशील यादव के साथ में प्रिंस गुप्ता, टीवी 24 भोपाल।